हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम रेजोनेंस। आप जैसे जानते ही हैं आईआईटी मेंस के जो अप्रैल सेशन में पेपर हुए थे उनमें कल उनके रेस्पॉन्स और क्वेश्चन पेपर आपके एनटीए ने अपलोड कर दिए हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन था, मैं ये 4 अप्रैल वाला जो टेस्ट पेपर था इसका शिफ्ट 1 के क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। आपको पता है कि आपके पास 48 आवर्स हैं जो आंसर की में करेक्शन है उसके लिए। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप आंसर की में करेक्शन कर सकें, अप्लाई कर सकें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये 2 पेपर मैंने 4 तारीख के देखे थे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 2 में कोई करेक्शन नहीं है, बट शिफ्ट 1 में आंसर की में जो एनटीए ने डिक्लेयर किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर उसने फर्स्ट वाला ऑप्शन डिक्लेयर किया है एनटीए का आंसर, बट रेजोनेंस इसका आंसर देता है मोस्ट करेक्ट आंसर एनटीए का आंसर फर्स्ट है, बट रेजो का आंसर जो है ना मेरे अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए। बट ये पॉसिबिलिटी है कि एनटीए फर्स्ट आंसर को भी सही कर दे, तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग आंसर फोर्थ जाना चाहिए। और फोर्थ तो मोस्ट करेक्ट है, बट आंसर पॉसिबल है कि एनटीए इसका 1 आंसर भी दे दे। 1 उतना गलत नहीं है, तो आंसर फोर्थ और 1 देने के चांसेज हैं। तो जिस स्टूडेंट ने फोर्थ आंसर लगाया है वो मैं यही कहूँगा कि अपने आंसर के लिए क्लेम करें और इसके लिए जो है एप्लीकेशन फिल करें। तो आप देखिए कैसे आंसर आया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है और एक्सेलेरेशन निकालना है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है एक्सेलेरेशन निकालने का, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। इससे हम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है फोर्स का लीनियर वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर एक तो ये है, इसमें तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये तो गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजेस लीनियरली, तो इंक्रीज लीनियरली का मतलब ये आंसर गलत हो गया। और ये ग्राफ कर्व है, तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। अब फर्स्ट और फोर्थ आंसर दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन में देखो एक्सेलेरेशन 0 है, और एक्सेलेरेशन 0 का मतलब फोर्स 0 होना चाहिए, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि फोर्स स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, वेलोसिटी 0 दे रखी है, एट रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 है, फोर्स 0 होना जरूरी नहीं है। मान लो फोर्स किसी इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, इस तरह का फोर्स का जो वेरिएशन है ये लीनियर वेरिएशन है, तो हमें क्वेश्चन में लीनियर वेरिएशन दे रखा है, मतलब टी की सिंगल पावर होनी चाहिए। ठीक है, टी की सिंगल पावर होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट, फोर्थ आंसर इसका सही होगा, मोस्ट करेक्ट आंसर। लेकिन मैं मानता हूं कि एनटीए इसका फर्स्ट आंसर भी दे सकता है, तो जब करेक्शन वाली है तो उसमें ये दोनों आंसर पॉसिबल हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने फोर्थ आंसर टिक किया है वो अपना क्लेम करे, उसका आंसर सही हो जाने की उम्मीद है। अब अगर हम फर्स्ट आंसर तब सही होता जब इसने नॉन लीनियरली वेरिएशन की जगह लिखा होता फोर्स टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल में ये एक्सप्रेशन आता और प्रोपोर्शनल होने पर फिर आंसर फर्स्ट वाला सही होता। नाउ क्लियर? ओके देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।